मैं आज भी 20,000 से ज्यादा के जूते नहीं पहन पाता हूँ। आप बोलो कि फिल्म बनानी है, हाँ कितने जी। की बनानी है, मैं बना लूंगा। आप बोलो कि जूते लाने हैं 2 लाख के, तो मेरी जान निकल जाएगी। मेरे को वो वैल्यू फॉर मनी लगता ही नहीं है। फॉर माई डॉटर, माई किड्स, दे कैन बाय, Yeah, but you can't. आई because- कांट। हाँ, लाइक फॉर मी इट्स होता ही नहीं अंदर से। ये महंगी घड़ी है पर ये मेरी नहीं है। ये मैं 10-20 हज़ार से ज्यादा घड़ी पहन ही नहीं सकता हूँ। ब्रांड या उसमें कोई शौक ही नहीं है। कंफर्टेबल रहने के लिए क्या होता है कि आपके कमरे में एसी चल रहा हो, सुंदर कपड़े 3-4 हज़ार रुपए में टी शर्ट आ जाती है, 3-4 हज़ार में जीन्स आ जाती है। इवन यू डूइंग एक्टिंग, मुझे लगता है कि लाइफ को सीखने के लिए इससे अच्छा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। लाइफ को तो इनएक्ट कर रहे हो। इवन यू डू अ कैरेक्टर, लाइक आई हैव डन भीमा भारती, पॉलिटिशियन के लिए लेके एक सोच बदल गई। डीप डाउन जाके स्टडी करते हो उस कैरेक्टर को। चलो पैसों की तो आपकी भूख मिट गई, पर ये नई भूख कैसे जागी कि आपको अब एक्टर बनना है? मैं बनने आया था शाहरुख खान। देखो सीधी सी बात ये है, हमारे सबके अंदर ना, मुझे एक डॉक्टर ने बताया था ब्लाइंड स्पॉट होता है, ऐसा कुछ होता है। मैं इतना नाइव हुआ करता था। जब मैं बॉम्बे आया था तो मैं इस आइडिया के साथ आया था कि मैं एक म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा। उस म्यूजिक वीडियो में लोग मुझे देख लेंगे और कहेंगे ये नेक्स्ट शाहरुख खान। एक कोरियोग्राफर से मिला, उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं होता, तुम्हें एक्टिंग सीखनी होगी। तो फिर मैंने 1-1.5 महीने यहाँ रहकर एक्टिंग का कोर्स किया। लोखंडवाला में एक जगह प्रदीप ज्वेलर्स, उसके ऊपर मैं पीजी रहा करता था और मेरा अकेले का मन नहीं लगे तो मैं मेरे साथ एक दोस्त भी लेके आया था। हम दोनों के 8,000 रुपये महीना हम दिया करते थे। और महाड़ा में जो स्कूल है ये, वहाँ मैं एक्टिंग सीखा करता था। वहाँ 3 महीने का कोर्स होता है। मैंने 15 दिन तो लेट कोर्स चालू किया। ये सब आप कह रहे हैं आपका रियल एस्टेट का बिजनेस होने के बाद- होने आपकी के- शादी भी हो गई थी? बॉम्बे की मेरी जर्नी मेरी शादी के बाद चालू हुई। उन्होंने अलाउ किया, ये उनका बड़प्पन है। वो भी वहीं से है? वो भी गंगानगर से। मुझे गंगानगर उनको से। लगता था कि यार जो तुम्हारे सपने हैं तुम जियो। मैं तो मेरे सपनों के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उसने तो मेरे सपनों के लिए स्ट्रगल किया। मेरा फेस तो किसी को दिखता है, उनका फेस किसी को दिखता नहीं। मतलब ये मोहब्बत ही है। तो फिर मैं वापस चला गया सीख कर एक्टिंग, कुछ भी 1-1.5 महीना। फिर मैंने कहा मैं अपनी फिल्म ही बनाऊंगा। फॉर मी, जब आपको ना तो एक्टिंग आती है, मैं कोई ना तो एनएसडी से हूँ, ना मैं एफटीआई से हूँ, ना मैंने थिएटर किया था, तो आपको ना तो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप एक्टर हो भी क्या। लोग एक्टिंग सीख कर यहाँ एक्टिंग करने आते हैं। मैं सिर्फ एक्टर बनने की चाह लेकर यहाँ आया। ना मुझे एक्टिंग आती थी, मैंने जो भी सीखा यहाँ आने के बाद सीखा। फिर मैंने एक फिल्म बनाई बाबर करके, जो फ्लॉप हो गई। उसमें ऐसे गाने हुआ करते थे कि गली गली में रौब जिसका, माशाअल्लाह खौफ जिसका, चल पड़े तो तूफान में आ जाए। कन्वेंशनल हीरो होते हैं ना, कि छतरी वतरी से मैं लोगों को मार रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया कि दोस्त ये ऐसे होगा नहीं। यू हैव टू लर्न एंड आपको अपनी आवाज़ ढूंढनी होगी। व्हाट्स योर स्टाइल। फिर मैंने एक फिल्म बनाई शिप ऑफ थीसिस, उसको नेशनल अवार्ड मिला। पर इसमें आप अपने पैसे लगाते गए? मैं पैसे लगाता गया। और कोई चीज़ मेरी लाइफ में आज भी अगर आप मुझे पूछ लो, मुझे बहुत कुछ आता है करने के लिए। मुझे एक्टिंग के अलावा बहुत कुछ आता है। आपको कोई रेस्टोरेंट चलाना है, मैं आपको रेस्टोरेंट की चेन बना के दिखा दूंगा 3 साल में। एक पढ़ाई होती है बिजनेस की, जो पता नहीं बिजनेस स्कूल्स में कितनी पढ़ाई जाती है। हमने वो पढ़ाई ना जिंदगी से की है। जैसे हम फिल्म का एक डायलॉग है, बच्चन साहब कहते हैं रजनीकांत को, वो पुलिस ऑफिसर होता है रजनीकांत, और अमिताभ बच्चन होते हैं गुंडा। डैनी जो होता है वो बदमाश होता है, वो रजनीकांत की बेटी को किडनैप कर लेता है। तो अमिताभ बच्चन रजनीकांत को कहते हैं कि कुमार, तुमने तो तुम्हारे क्रिमिनल्स की तालीम किताबों में पढ़कर सीखी है, हम उनके बीच में रहे हैं। तो इट्स लाइक बिजनेस मैंने 16 साल की उम्र से किया है। तो मुझे ना मज़ा ही नहीं आता किसी चीज़ में, एक्टिंग और फिल्म। इसके अलावा मुझे लगता है कि लाइफ का और कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है बच्चों को ढंग से पढ़ाना चाहिए। उसके अलावा जो मैंने बहुत मेहनत करके पैसे बनाए हैं, उसे मैं मेरे शौक में यूज़ करूँगा। और मेरा शौक है फिल्में बनाना, और ऐसी फिल्में बनाना जो थोड़ी सी अतरंगी हो, जो थोड़ी सी अलग हो, जो थोड़ी सी स्टैंड आउट